एक बार फिर अखिल भारतीय अमन कमेटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में आज चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन करने के विरोध में आज सभी कार्यकर्ता आपको नजारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता लगे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करें। जिस तरह से युवाओं में देखा गया कि टिकटॉक पे लोग बाग अपनी छवि को जो है सोचते हैं कि किस तरह से बनाया जाए, लेकिन ये भी टिकटॉक जो दे रहे हैं चाइना को बहुत तगड़ा बिजनेस दे रहे हैं। इसका विरोध करते हुए अखिल भारतीय अमन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष RK सक्सेना जी के नेतृत्व में आज देख रहे हैं किस तरह से विरोध किया जा रहा है कि किस तरह से चीन के राष्ट्रपति का विरोध किया जा रहा है और कुछ ही देर में इसका पुतला दहन किया जाएगा। लाइव इसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में रोष है कि चाइना का सामान है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमन कमेटी जो है उत्तर प्रदेश में अपना परचम भी लहरा चुकी है। जिले में बहुत कार्यक्रम भी हो रहे हैं आज, और जिस तरह से राष्ट्रपति का अमन कमेटी जो है पुतला फूंक रही है, दहन कर रही है, चाइना के आइटमों का बहिष्कार कर रही है, आपका क्या कहना है इसमें? और योग दिवस भी है आज। देखिए, पहले तो मैं चाइना के बारे में कहना चाहूँगा। मैं राजेंद्र सक्सेना, अखिल भारतीय अमन कमेटी महासचिव उत्तर प्रदेश। पहले तो मैं अपने चाइना के बारे में कहना चाहूँगा, चाइना महादगाबाज है और इसने हमेशा ही हमारे साथ धोखा किया, हमारे हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है, और इसने धोखे से ही हमारे जो 20 सैनिकों को जो शहीद किया है, इसका हमें भरपूर जो है इसका विरोध करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और इसके जवाब देने के लिए हम सब लोग, हमारे सब देशवासी तत्पर हैं और उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और दिया भी है। हमारे 20 सैनिकों की जगह पे उनके कम से कम 50 सैनिक जो हैं उनके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, समझे। तो इसलिए हम लोग जो है अपना इसका विरोध करते हैं चाइना का, और कभी भी ये विश्वास के लायक नहीं है और ना ही कभी आगे फर्दर विश्वास। जिस तरह से देखा गया है आज चाइना का जो हर बाजार जो है गर्म है, टिकटॉक पे ज्यादा गर्म है बाजार। जहाँ देखो वहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे घर की महिलाएं क्यों ना हो, टिकटॉक पे ज्यादा अपने व्यू दे रही हैं। क्या टिकटॉक का भी बहिष्कार करना चाहिए? आपकी पार्टी इसका बहिष्कार करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। मैं सब अपने देशवासियों से और सब नवयुवकों से अपील करना चाहूंगा कि टिकटॉक नाम का जो ऐप है वो अपने मोबाइल से तुरंत डिलीट कर दें और इसको कभी भी अपनाएं नहीं। अपना जो स्वदेशी ऐप है उसको अपनाएं। आज योग दिवस है, योग दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योग जो है अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके जरिए हम असाध्य रोग से भी असाध्य रोगों को काबू पा सकते हैं। और जो आज योग दिवस है ये बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी मनाया गया है, और ये एक महान दिवस है और इसको सब लोगों को, हमारे सब देशवासियों को अपनाना चाहिए। जी, किस तरह का विरोध आपकी पार्टी कर रही है और कहाँ किन किन जिलों में उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है? देखो जी, ये जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये अभियान चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो धोखेबाज है। हमने उस पर हमेशा विश्वास किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हमें दगा दिया। आज भी उसने इतनी मीटिंगें हो रही थी, उसके मीटिंगों के बाद भी इसने, इनके जो सैनिक थे उन्होंने हमारे सैनिकों को धोखे से मारा। लेकिन हमारे सैनिक वीर बहादुर, हमें बड़ा गर्व है कि उन्होंने चुन चुन के, हमारे सैनिकों के पास कोई हथियार नहीं थे, कोई डंडा नहीं था, लेकिन उन्हीं के डंडों से, उन्हीं के कांटों से उनकी पिटाई करके 40 से 50 सैनिकों को जो हताहत किया। हमें गर्व है, हमें उनके ऊपर गर्व है, और हमें सबको मिलके ये कहना चाहिए भारत सरकार का कि इसका जो है बदला ले, क्योंकि हमारे सैनिकों की शहादत बर्बाद नहीं जानी चाहिए, बेकार नहीं चली जानी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का एक एक सिपाही जो है वो हमारे देश का रक्षक है। और हमें गर्व है क्योंकि हमारे कई परिवार इससे जो है अपने
जुदा हो गए हैं, उनके लिए हमें बड़ा दुख है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा कि इसका जो है विरोध करके इसका जरूर बदला लिया जाए, तभी जो हमको चैन मिलेगा। नहीं, जिस तरह से युवा पीढ़ी आजकल टिकटॉक पे मस्त है, मगन है, कम से कम एक दिन में करोड़ों का बिजनेस चाइना को दे रही है, क्या करना इन युवाओं के लिए, क्या कहेंगे? हमने तो युवा से यही कहना कि भाई जो ये कार्य कर रहे हैं ना टिकटॉक पे, इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये हमारा नहीं है तो हम उनकी चीजों को क्यों इस्तेमाल करें, क्यों उनके टिकटॉक को जो है अपने उसमें यूज में ले। इससे तो और जो है इसको बढ़ावा मिलेगा। वो ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान मेरे को किसी तरह मैं गुलाम कर लूं। कहाँ उत्तराखंड है, कहाँ हिमाचल है, कहाँ अरुणाचल है, वो सब जगह अपना अधिकार जमाना चाहता है। हम नहीं चाहते, क्योंकि जो हमारा अधिकार है हम एक एक इंच नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारी भूमि एक एक इंच हो, उसको भी लेके छोड़ेंगे। हर पार्टी जो है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी चीनी आइटमों का बहिष्कार कर रहे हैं। उसी प्रकार से अखिल भारतीय अमन कमेटी ने भी आज प्रदेश कार्यालय में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करने की मुहिम चलाई है। क्या कहना चाहेंगे, चीन के आइटमों को हिंदुस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए साहब, चीन हमेशा चालबाज देश रहा है, और मैं कहता हूँ चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी चालबाज देश रहा है। इन पे पहली बात तो विश्वास करना अपने को धोखा देना है। इन्होंने चीन ने जो मुहिम चलाई थी, हमारा देश ही, भारत देश ही नहीं पूरे संसार में इनके जो सामान की जो इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई, सुई से लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें तक इन्होंने उसमें पैठ बना ली हर देश में जाकर। ये हर देश के लिए घातक होगा, और खास तौर से हमारे इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा घातक है। इसलिए हम सब भारतवासियों को ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति पैदा ना होने पाए जिससे कि हम किसी के गुलाम हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही किया था जो आज चीन कर रही है। और चीन के सामान का जो हम मोदी जी ने जो कहा है कि देश में जो बनी हुई चीजें हैं उनका जो है आप सम्मान करो, उनको यूज में लाओ, ये हमारी पार्टी मोदी जी के कहे हुए अनुसार उनके साथ में है और हम उसका समर्थन करते हैं। और हम चीनी सामान का, हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी भी हर सामान का बहिष्कार करने के लिए तत्पर है। न सामान को यूज करेंगे न करने देंगे, ये हमारा पार्टी का वायदा है। जिस तरह से सक्सेना जी देखा गया है कि सामान तो हमारा जितने भी दुकानदार हैं सब चीनी सामान लेके बैठे हुए हैं। बिजनेस सबसे ज्यादा चाइना आइटम के उस पे चल रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से बहिष्कार होता नजर आ रहा है, कहीं जो सामान दुकानदारों ने खरीदा है कहीं उनको इसका सामना न करना पड़ जाए? देखिए, आर्थिक कोई भी नया स्टेप उठाने के लिए आर्थिक तो आपको जो नुकसान है वो तो उठाना ही पड़ेगा। ये चंद दिनों की बात होती है और ये आर्थिक नुकसान कोई लगातार रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। हम लोग देश की बनी हुई चीज़ों को यूज करें, उनको अमल में लाएं, और देश का नाम और देश का उत्थान तभी है जब हम देश हित में देश के कार्य की बनाई हुई चीज़ों को हम अपने यूज में लाएं और लोगों को समझाएं कि भाई ये चीन वही स्थिति पैदा कर रहा है जो आज से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो मेरा कहना है, मेरी पार्टी का भी यही कहना है कि चीन की बनी हुई वस्तुओं को बहिष्कार करो
और जो देश में बनी हुई चीजें हैं उनको अमल में लाओ। अगर आपको थोड़ी सी महंगी लगती है वो आपका नुकसान नहीं है। आज जो हमारी जो स्थिति पैदा हुई है वो इसीलिए पैदा हुई है कि चीन ने हमारे हर बिजनेस पर पैठ बना ली, और वो ये चाहता था कि हम भारतवर्ष पर अपनी पैठ के अनुसार उसको आर्थिक दबाव देंगे, क्योंकि वो हम पर आत्मनिर्भर रहेगा। हमें वो आत्मनिर्भरता तोड़नी है। हमें अपने देश की बनी हुई चीज़ों को यूज करना है और उन्हीं को अमल में लाना है। और हमें हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, बहुत बड़े गर्व की बात होगी कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों को यूज लाएं। और जय भारत और जय